प्यारे मित्रों और मेरे हम सफर साथियों, मानव का जीवन मिलना बहुत भाग्यशाली कहा गया है। मनुष्य का जीवन मिलने के पीछे एक बहुत बड़ा राज है। इस धराधाम पर करोड़ों जीव जंतु हैं और देखने को भी मिल जाएंगे, पर इस प्राकृतिक की बनावट के अनुसार उन सभी जीवों की अलग अलग तरह की बनावटी और उनका अलग अलग तरह का व्यवहार है और उन सब की आयु की सीमा भी निर्धारित की गई है। कुछ जीव जंतु तो मात्र कुछ पल के लिए ही इस संसार में आए और संसार को छोड़कर चले गए, और कुछ जीव तो कई वर्षों तक जीते हैं और कुछ जीव तो कई सौ वर्षों तक जीवित रहते हैं। उन जीवों के सैकड़ों साल इस धरती पर रहते हुए भी उनके जीवन में सुख व आनंद का कोई अनुभूति नहीं होती, क्योंकि उनका जीवन लक्ष्यहीन होता है। वे केवल मात्र खाना पीना या सोने तक ही सीमित रहते हैं और अपने भविष्य के प्रति उनकी कोई सोच नहीं होती। इसलिए हे मित्रों, इस धरती पर मनुष्य को छोड़कर जो भी प्राणी संसार में है वे कर्म नहीं कर सकते, केवल भोग सकते हैं। खाने का, सोने का और परिवार बढ़ाने का। पर मनुष्य को परमपिता परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया है और इतना सुंदर जीवन दिया, फिर इतनी सुंदर सुंदर श्वासों के रूप में विधाता ने अपने आशीर्वाद को दिया है, जो हर पल मनुष्य अपनी श्वासों को लेता है और अपने जीवन को जीता है, जिससे मनुष्य कर्म भी कर सकता है, भोग भी भोग सकता है और संतों के शरण में जाकर आत्मज्ञान लेकर मानव अपने जीवन को सफल बना सकता है। पर ये कहने मात्र से नहीं होगा, ये करने से होगा। मनुष्य स्वयं को आज असहाय समझता है, तभी तो कहता है कि पहले मेरी सारी जीवन की जरूरतें पूरी हो जाए, तब मैं भक्ति की तरफ ध्यान दूंगा। हे मित्रों, हम अपने अतीत में देखें तो पाएंगे कि भक्ति को हर चीज से संपन्न व्यक्तियों ने नहीं अपनाया है, बल्कि गरीब व्यक्तियों ने भी अपनाया है, जिनका नाम आज भी अजर है, अमर है। जैसे कबीरदास जी, रविदास जी, तुलसीदास जी, गुरु नानक देव जी ने भक्ति को अपनाया और मानव समाज को भक्ति करने के लिए कहा। ये सब संत किसी राजघराने से नहीं आते, बल्कि इन सब का जन्म गरीब परिवार में हुआ था। पर इन महापुरुषों ने सत्य को जाना और मानव समाज को जानने के लिए कहा। इन महापुरुषों का ज्ञान भी फल फूल रहा है। मानव चोले के महत्व को देखते हुए इन संत महापुरुषों ने सेवा, सत्संग और ज्ञान के मार्ग को अपनाने पर जोर दिया है। इसलिए सर्वप्रथम मानव को स्वयं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि आखिर मैं हूँ कौन और मैं इस संसार में क्यों आया हूँ। जब मनुष्य अपने आप को जानेगा, अपने आप को पहचानेगा, तभी दूसरे को प्रेरित कर सकेगा, क्योंकि संसार में इससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं है, कोई उपकार नहीं है जिससे दूसरे का भी भला हो सके। इसलिए हे मित्रों, असली धन तो यही है, जो तुम ज्ञान पाकर दूसरे को ज्ञान का मार्ग बताकर जो पूंजी इकट्ठा करोगे वही साथ जाएगा। बाकी तो ये संसार स्वप्न के समान है। यहाँ सिर्फ 2 दिन का मेला है, एक दिन आने का और एक दिन जाने का। कबीर जागृति मिशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारे चैनल के नए नए ऑडियो वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।